सबसे पहले ये हमारा जो पॉइंट है ये है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, मतलब ये क्या, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस तरह से ये क्या है, कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक फ्लूइड भर के रखा है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर फ्लूइड भर के रखा है। मान लेते हैं हम लोगों ने इसको h इतने हाइट तक फ्लूइड को भर के रखा है। ओके, ये h इतने हाइट तक हम लोगों ने क्या किया, इसको फ्लूइड को भर के रखा है। ओके, और ये जो इसका एरिया है, ये एरिया हम लोग a मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आप देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी डेंसिटी ले लेते हैं। इसकी डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। तो चलो हम लोग डेरिवेशन इसका सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। सो लेट h be the height of liquid column. ओके, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली हमको कैलकुलेट ये करना है कि ये जो पानी है, यानी ये जो लिक्विड है इसके अंदर या फ्लूइड है, ये बॉटम पर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पानी बॉटम पर, यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा कि डाउनवर्ड फोर्स कितना है। सो द डाउनवर्ड force acting is equal to weight of the liquid, है ना। यानी कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, आपको डाउनवर्ड फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो कितना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वेट जितना है उतना ही क्या एक्ट होगा, इसका फोर्स एक्ट होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर F इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो F इज इक्वल टू mg मैं यहाँ पर लिख लूंगा। बट यहाँ पर हम लोगों को m कैसे मिलता है, m मिलता है हम लोगों को रो इंटू वी से। कैसे आया, तो देखो यहाँ पर डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ के बदले मैं क्या लिख लेता हूँ, h लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है। तो F विल बी इक्वल्स टू, F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए एच जी, ये हो गया फोर्स, राइट। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अब। तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर यहाँ पर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, सो द प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है, फोर्स है हमारा रो ए एच जी, रो ए एच जी डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है ए, तो ए कैंसिल कर देंगे यहाँ से, क्या मिलेगा, एच रो जी। ओके, सो दिस इज योर आंसर, यू आर गेटिंग दैट आंसर। आपको आसानी से यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, ये आंसर मिल जा रहा है। तो ये जो है हमारा डेरिवेशन है, और ये छोटा सा डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है, क्या कोई भी जो लिक्विड है, याद रखिए लिक्विड जो है, ये लिक्विड बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये हम लोगों को इससे पता चल जाता है। एक और बात याद रखना, ये जो हमने प्रेशर निकाला ये ओनली ड्यू टू द लिक्विड है। ओके, याद रखिए यहाँ पर ये जो हम लोगों ने निकाला हुआ है दिस प्रेशर, या फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, दिस प्रेशर is due to liquid column। ओके, लिक्विड कॉलम की वजह से इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, समझ आया डेरिवेशन आप लोगों को।